क्या कब से टप टप करके आवाज कर रहे हो? ऐसा लगता है दुनिया में तुम ही हो जो काम करते हो। बिना आवाज के कोई काम होता है क्या? हाँ? बिना आवाज के क्या काम होते हैं ना, मैं सब जानती हूँ। माँ जी, हाँ? चाय बहुत ही अच्छी थी। चाय में जितना स्वाद था उससे कहीं ज्यादा आप सबके प्यार की मिठास थी उसमें। एक टी में काफी कुछ दिख गया आपको। माँ की ममता को तरसा हूं ना मैं। ऐसा लगा कि जैसे किसी प्यासे को सागर मिल गया हो। सुनिए महाशय, मैं आपको अपना समझकर पूछ रहा हूँ। अभी जो यहाँ से चिल्ला कर गया है उससे आपको तकलीफ हुई है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने ऐसा क्यों किया मैं जान सकता हूँ? गरीबी। हाँ, पकड़ो इसे जरा। हाँ। किसान की जिंदगी बहुत मुश्किल है बेटा। हाँ? ये घर और 9 एकड़ जमीन सब मेरी है, ऐसे ही जी रहा था। अब तकदीर में कष्ट लिखा है तो भला उसे कोई कैसे मिटा सकता है? सब भगवान की मर्जी है। सही कह रहा हूं ना? हैं? ऐसे ही रहकर बीमार पड़ गया मैं। हॉस्पिटल जाकर दवा गोली, रोज रोज की खिचखिच, इन्हीं सब चक्करों में कर्ज चढ़ गया। ब्याज ही नहीं भर पाया। कमाई नहीं थी ना बेटा। तब से मैंने इस घर को और 9 एकड़ जमीन को वीरन्ना के पास गिरवी रखना पड़ा। मैं मरा नहीं हूं बेटा, लेकिन जिंदा भी तो नहीं हूं। हो जाएगा बेटा। अभी तो हमारी ही जमीन पर हम कुली का काम कर रहे हैं। उसका कर्जा कब चुकेगा, कब उस आदमी से मुक्ति मिलेगी हमें, इन सवालों के जवाब हमें अब तक नहीं मिल पाए हैं। मिलेगी माँ जी, जरूर मिलेगी। आप सबकी सारी तकलीफों का समाधान जरूर मिलेगा। कब? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी उसके बाद? माँ जी, इन तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बताइए ना माँ जी। 25,000 मूल के, 35,000 ब्याज के हैं बेटा। देखिए, हम कष्ट में हैं, ये बात सच है, लेकिन आपको भीख देने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो मल्लिका? मैं एक अनाथ हूं, फिर भी मैंने बहुत मेहनत से दिन रात काम करके ये सारे पैसे कमाए हैं। आप सब बहुत अच्छे हो और साथ ही साफ दिल के भी हो। पैसा तो हाथ का मैल है। आज ये धन दौलत मेरे पास है, कल आपकी हो सकती है, और ये असंभव नहीं है। मेहनत से सब कुछ संभव है। एक अनजान व्यक्ति को आप सबने अपने घर में आश्रय दिया। आप सबका दिल बहुत अच्छा है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। शायद आप मुझ पर भरोसा ना करें, लेकिन ये सारी दौलत, सारे पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए। जब मैं अकेला इतना कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं? अगर मेरी ये बात आपको बुरी लगे तो माफ कीजिएगा। माफी की बात नहीं है बेटा, हमें पता है कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अरे ये तो अपशकुन है। ए मल्ली, जाकर जल्दी से नहा ले तू। तुम भी बेटा, ये अंदर रखो और नहा कर आ जाओ। किस लिए माँ जी? छिपकली ऊपर से गिरे तो नहाना चाहिए बेटा। जाओ, ए जाना।
देर तक नहाएगी? नहाने में इतना टाइम लगता है क्या तुझे? ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं और तेरे पापा बगीचे तक जाके आते हैं। ठीक है पति पत्नी, बगीचे का ही काम करके आना, कुछ और मत करके आना, ठीक है? मुंह बंद रख अपना, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। जरा ध्यान से रहना। मेरी बात सुन रही है या नहीं? तुम क्या बोलने वाली हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। मैं कैसी हूँ पता है ना आपको? हाँ, तू तो बड़ी सयानी है, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आती हूँ। पहले से पता होता कि चिपकली गिरने वाली है तो मैं गर्म पानी रख देती। अच्छा, आपको ठंडे पानी से नहाने की आदत तो है ना? क्यों नहीं है? मुझे हर जगह गर्म पानी थोड़ी मिलता है। नदी, झील, तालाब, जो भी मिला कूद कर नहा लेता हूँ। आप इस पर भरोसा करते हैं क्या? वही चिपकली का गिरना। ये बातें तो ज्योतिषियों की हैं। सच है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन नहाने के बाद हमेशा ही अच्छा लगता है। और फिर माँ की बात मैं टाल सकता था क्या? दिखने में तो अकड़ू लगते हो, लेकिन वैसे हो नहीं। तुम भी तो अच्छी हो। तुम्हारी आवाज थोड़ी सी कड़क है, लेकिन दिखने में एकदम महालक्ष्मी की तरह है। अरे छोड़िए ना, महालक्ष्मी होती तो सारे शरीर पर गहने होते। अभी तो खाली खाली बदन है मेरा। अरे उसमें क्या हो गया? मेरे पास तो काफी गहने हैं, वो पहन लो। नहीं बाबा। वो एक बार पहनने की इच्छा है, एक बार पहनकर वापस दे दूंगी। हाँ हाँ, तो ले लो ना। अभी देता हूँ। क्या हुआ? थोड़ा सा लगा है तो दर्द हो रहा है। कहाँ? ये क्या कर रही हो तुम? एक मर्द के सामने तुम्हें ऐसा करते शर्म नहीं आती क्या? ऐसा क्या किया मैंने? बेशर्मी की हरकत करके कह रही हो मैंने क्या किया है? मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, तुम्हारा रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे गलत नजरों से देखती हो। अगर तुम जैसी जवान लड़की इस तरह की हरकत करेगी तो उसे जरूरत है। अरे साफ साफ कहने में शर्म आती है क्या तुम्हें? ऐसा नहीं है। वही तो पूछ रही हूँ मैं। यहाँ जहां पर चोट लगी थी ना, बस वही चोट दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं। गहने मांगे थे ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही अपना मान लिया। मैं जवान हूँ ये बात एक हकीकत है, लेकिन ऐसे वैसे काम करूँ ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। ऐसा नहीं होगा। अरे लेकिन सुनो, मल्लिका, मेरी बातों से अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इससे मुझे ये पता चल गया कि आप कितने नेक आदमी हो। माफी मांगने जितना कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है आपने। माफी मांग रहे हैं। क्या? हाँ, कुछ नहीं कहा मैंने। बाबा माँ अभी तक आए नहीं क्या? आते ही होंगे।
क्या कर रही है अंधेरे में? ये क्या खेल रही है? ये खेलना अपशगुन है। हाँ, उठाकर रख दूंगी तो पनौती चली जाएगी। छी, जब देखो इसके मुंह से बस ऐसी ही बातें निकलती हैं। जाओ जाओ। ये नहीं सुधरेगी। सुनो बेटा, बेटा तुम्हें ही बुला रही हूँ। हाँ माँ जी। माँ जी, आपने बुलाया क्या? हाँ, खाने में रागी की रोटी बनी हुई है, तुम खाओगे ना बेटा? रागी की रोटी? ठीक है माँ जी। इतना क्या सोच रहे हो बेटा, अच्छा ही रहेगा। खा लूंगा माँ जी। ठीक है, रोटी बना लेती हूँ। हाँ माँ जी। हाँ, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी खिलाएंगी वो मैं खुशी खुशी खाऊंगा। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आप मुझे रोटी के साथ मुर्गा बनाकर खिलाएंगी? क्या बेटा? मुर्गा? अब ऐसे अचानक मुर्गा मांगोगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा बेटा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब महाशय, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। मुर्गे के साथ में मसाला और सामान जो भी लगेगा मैं दूंगा। कितना लगेगा? मेरे हिसाब से 50 रुपये तो लगेगा ही। हाँ, ये पैसे ले लीजिए। 500 रुपये? ले लीजिए ना, जो भी जरूरत हो सब लेकर आइए। मुझे दो, वापस दे दो। हाँ, ऐसे पैसे देकर हमारा अपमान क्यों कर रहे हो बेटा? अरे रे, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप लोगों को मैंने अपना समझ के दिया है। अरे रहने दो ना, अब बच्चा मांग रहा है तो उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अच्छा बेटा, क्या क्या चाहिए तुम्हें? हैं? वैसे भी मेरी बात कहाँ सुनते हो? क्या क्या चाहिए? हाँ, बोलो ठीक ना। है। सूखी मिर्ची, नारियल तो है, बाकी सारा मसाला साथ लेकर आना। तुम तैयारी करो। हैं? ठीक है, मली, आता हूँ बेटा। इधर आ। महाशय, महाशय हाँ, सुनिए। हाँ, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, हाँ। मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही है। हाँ। कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है। पीछे दरवाजा है, अब उस तरफ जाओ। हाँ। लालटेन लेकर जाना, कोई आता जाता नहीं है, आराम से निपट सकते हो। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी में हो तो जल्दी जाओ। बहुत नेक दिल का बच्चा है, भगवान इसका ख्याल रखना। वो देवी आज आपको एक वर देने वाली है, उस वर का आपको इस्तेमाल करना होगा। वो जाने को तैयार है, लेकिन उसके जाने से पहले ही उसको पकड़ लो। ऐसे उदास क्यों बैठी हुई है तू? और इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हुई है? मैं क्यों उदास होने लगी? आहा, घमंड तो तेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। मसाला पीस कर हो गया क्या? अरे पूरा नहीं पीसना है। माँ, 20 रुपए देने की जगह कभी तुमने मुझे 200 रुपए दिए थे। तुझे मैं पागल लग रही हूँ क्या? माँ, तो फिर उसने 200 रुपए क्यों दे दिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी मेहनत के पैसे नहीं हैं। उसने अपनी मेहनत का पैसा जमा करके रखा है। जमा करके रखे हुए पैसे कोई ऐसे ही खर्च नहीं कर देता। किसी दूसरे का पैसा है, ये खर्च कर रहा है। मुझे तो पूरा शक है, उसका कमाया हुआ पैसा नहीं है, चोरी का है। अगर उसने सुन लिया तो क्या होगा? पीछे की दरवाजे की तरफ गया है। उसने चाहे कैसे भी कमाए हों, हमें क्या करना है? अगर इस तरह सोचते रहे ना तो वो कुछ करके चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? तो क्या? उसके पास रहने वाला पैसा और गहने दोनों हम लोगों को ले लेनी चाहिए। उसका पैसा हमारा कैसे हो सकता है? वो रहेगा तो उसका होगा, वो नहीं रहेगा तो। उसने तो उस वक्त हमसे यही कहा था ना, ये मंदिर का प्रसाद है। उसके पास जो गहने हैं वो,
और पैसे अगर हम चाहें तो हमारे हो सकते हैं। शहर के लिए मुर्गा तुम बनाओ, बाकी का मैं देखूंगी।